जो आज हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ विंडोज के बारे में, सिर्फ और सिर्फ विंडोज के बारे में। देखो, विंडोज अगर हम यूज करें तो मोस्टली लोगों ने विंडोज एक्सपी ही यूज की थी स्टार्टिंग में जो आया करते, विंडोज एक्सपी। ठीक है ना। जब भाई मैंने यूज करना स्टार्ट किया उस टाइम भी एक्सपी यूज किया करते हैं, विंडोज एक्सपी। पहली बात तो कई लोग विंडो विंडो बोलते रहते हैं, ये विंडोज होता है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। सेकंड थिंग इज, शुरू में जैसे कि विंडोज यहाँ दिखा रखा है, यहाँ पे 1.0 आया था, 1985 में आया था। यहाँ पे फिर आपका 2.0 यहाँ पे आया आपका, ये देखो आपका यहाँ पे 2.0 आया था 1987 में, फिर 3.0 आया था 1990 में, 3.1 आया था 92 में, फिर 95 में आया था आपका विंडोज 95, फिर 98 में आपका आया था विंडोज 98, 2000 में आया था आपका विंडोज मी। तो यहाँ तक तो भाई हम देखा ये है, पर यूज किया नहीं हमने। ठीक है ना। तो आपका इसके बाद आईबीएम ने लॉन्च किया था आपका यहाँ पे 1987 में हुआ था आपका 2 पॉइंट, आपका आईबीएम ने फिर 92 में लॉन्च किया था। फिर विंडोज एनटी आपका आया था, विंडोज एनटी, ये तो हमने यूज किया था भाई आपका 93 में, जिसका वर्जन 3.1 आया था। फिर विंडोज में एनटी 3.5 आया था आपका 94 में। फिर विंडोज एनटी 4.0 आया था 96 में। उसके बाद विंडोज 2000 आपका आया था 98 में। विंडोज एक्सपी स्टार्ट हुआ था 2001 में। अभी का अगर हम कहें, देखो एक बार ध्यान नहीं दिया आपने, यहाँ पे बहुत जल्दी सारे वर्जन चेंज हुए हैं यहाँ पे, हर साल एक होता रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। 92 में, फिर 5 में, 8 में, ऐसे आता आपका आता रहा। जो लॉन्ग टर्म तक चला था ना, वो चला था विंडोज एक्सपी में। अब विंडोज एक्सपी के जो वर्जन वगैरह थे, सर्विस पैक आया, सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2 ऐसे आया करते इनके। अब बहुत लंबा चला है। अब जैसे विंडोज आपका विस्टा आया 7 में, विंडोज विस्टा 7 में आया आपका, फिर 9 में आपका विंडोज 7 आ गया। अब बात आती है एक्सपी विस्टा 7 की, जो मोस्ट पॉपुलर रहे थे। ठीक है ना। विंडोज विस्टा की थोड़ी अलग थी, प्रैक्टिकल आपको विंडोज विस्टा भी सिखाएंगे कैसे इंस्टॉल करेंगे, सारा लोग देखने को मिलेगा आपको कि विंडोज एक्सपी कैसा दिखता था, आपका विस्टा कैसा दिखता था 7, आपके जितने भी ओएस सारे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे जब हम इंस्टॉल करेंगे प्रैक्टिकली। अभी बात करेंगे हम एक्सपी की। भाई एक्सपी सबसे खास बात ये थी कि आज के टाइम पे है ना, आप नोटिस करेंगे कि कई सॉफ्टवेयर इसमें सपोर्ट नहीं करते ऐसे वैसे। तो जो बिट होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है 32, 64 और 86 बिट का आपका। तो अगर आज के टाइम पे अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, तो जिस तरह माई कंप्यूटर आपका आता है, विंडोज यहाँ पे एक्सपी 7 आपका, एक्सपी अगर 7 की इस बात करें, तो विंडोज 7 आज के टाइम अगर आप यूज कर रहे हैं कभी, तो विंडोज 7 में लिखा आता है माई कंप्यूटर। और विंडोज 10 में, 11 में क्या लिखा आता है, दिस पीसी। उस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करते ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज का, उसमें जाएंगे आप, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको, उस टाइम भी क्लियर भी हो जाएगा आपका, जस्ट जनरल बता रहा हूँ बात में। तो उसमें प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो लिखा मिलेगा, ऊपर आपको लिखा जाएगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, फिर कितनी रैम है आपकी, प्रोसेसर कौन सा आपको लिखा मिलेगा, और साथ में आर्किटेक्चर लिखा आएगा 64 बिट का। तो पहले क्या हुआ करता, 32 बिट का ऑप्शन हुआ करता। अभी क्या है, अगर प्री इंस्टॉल्ड लेंगे, प्री इंस्टॉल्ड क्या होता है पता है? प्री इंस्टॉल्ड मतलब जब आप नया पीसी लेते हैं, उसमें पहले से इंस्टॉल्ड होता है। ऐसे लैपटॉप आप लेते हैं, लैपटॉप में जो अगर पहले से कुछ इंस्टॉल्ड हो, प्री इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है ना। विंडोज एक्सपी अगर छोटी कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर आज के टाइम है, पुराना कंप्यूटर कोई है, कोई कहता है कि भाई विंडोज 10 इसमें डाल दी मैंने, पर ये हैंग होता है ज़्यादा। ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, विंडोज एक्सपी हम डालते हैं, स्मूथली चलती है भाई, मस्त चलती है, बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि इसकी हार्डवेयर जो रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट का जो हम है वो चैप्टर वो बाद में सीखेंगे, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट किसके अकॉर्डिंग कितनी चाहिए होती है हमें, तो उस टाइम हार्डवेयर का हम उस टाइम देखेंगे। अभी हम बात करें तो विंडोज एक्सपी बहुत चला, बहुत बढ़िया था भाई, मेरा फेवरेट रहा था मेरा। जब विस्टा आया, विस्टा इतना चला ही नहीं। सिर्फ इसमें गैप मत देखो कि हाँ भी 2 साल में आ गया, नहीं। दिस इज नॉट अबाउट विंडोज 7 एंड विस्टा। अगर विस्टा चलाओगे तो विस्टा की लुक तुम्हें लगेगी अच्छी, ऊपर से आइकन से बने आते हैं, ऐसे मस्त लग गया देखने में, लुक वाज फैंटास्टिक। बट इतना लोगों ने लाइक नहीं किया तो नहीं किया। ठीक है। विंडोज 7 सबसे ज्यादा चला आपका। अभी देखो विंडोज 7 आपका 2009 में आया है यहाँ पे ना, 2009 में आपको याद हो गया, पर भाई अब आपका विंडोज 11 2021 में आया है, पर आज के टाइम भी विंडोज 7 लोग यूज कर रहे हैं। विंडोज 7 के यूजर आपको अब भी मिल जाएंगे। ठीक है। अब बात आती है यार कि विंडोज 7, कई लोग टेक्निकल लोग कहते हैं भाई विंडोज 7 तो बंद हो गई है, विंडोज 7 बंद हो गई है। अब
बंद होने का मतलब क्या होता है, इससे बताता हूँ भाई बात में। बंद होने का मतलब ये नहीं कि विंडोज 7 मिल नहीं रहा, नहीं। विंडोज 7 का जो सपोर्ट है ना, अगर टेक्निकल मान लो कि आप विंडोज 11 10 आप यूज कर रहे हो, टेक्निकल सपोर्ट आपको टीम देगी, माइक्रोसॉफ्ट आपको सपोर्ट देगा। कुछ भी इशू एरर आता है तो माइक्रोसॉफ्ट आपको सपोर्ट करेगा। पर विंडोज 7 का सपोर्ट बंद कर दिया, विंडोज 7 का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। सपोर्ट बंद हो गया मतलब उसको यूज कौन करेगा यार। अगर आपने नया पीसी लैपटॉप कुछ बाय किया आपने, उसमें आपका जेन्युइन आपका विंडोज 11 11 10 जो भी आपका है, कुछ इश्यू आता है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पर विंडोज 7 में कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, सपोर्ट बंद हो गया उसका। विंडोज 7 के बाद में ये लेटेस्ट न्यूज है भाई, ये उस टाइम हमें बहुत मतलब विंडोज 8 और 8.1, इसमें देखो 2012 में ही 8 आ गया, 12 में 8.1 आ गया। अभी कैसे हुआ सुनो। जब 8 आया ना भाई, तो हमने 8 आते ही इंस्टॉल किया हमने। पर प्रॉब्लम ये थी, इसमें शटडाउन का ऑप्शन ही नहीं मिला कहीं भाई। मतलब समझ में नहीं आया कि क्या चीजें कहाँ पे हैं। एकदम सारा लुक चेंज हो गया था। अभी आपको प्रैक्टिकली कराएंगे ना, आप भी कहोगे क्या ये है क्या भाई। तो विंडोज 7 तक तो अगर आप 1 GB रैम से आप इंस्टॉल कर सकते थे, 8 से आप 2 GB रैम रिक्वायरमेंट आपका स्टार्ट हो गया था इंस्टॉलेशन के लिए। पर विंडोज 8 जब आया तो मेन प्रॉब्लम ये कि भाई हमें कौन सा पता है ओल्ड फ्लैश है 4 से शटडाउन होता है यार, उस टाइम कहाँ पता हुआ था। अब शटडाउन के लिए ढूंढे कहाँ पे है। विंडोज एक्सपी में नीचे आया करता है, अब क्लिक करो शटडाउन का ऑप्शन आ जाया करता, कर दिया शटडाउन भाई हमने। अब लोगों को इतनी एडवांस एकदम उन्होंने दिखा दिया। अब वही बात है, जो 10 साल से गाड़ी चला रहा था पता है भाई कहाँ पे पहले गियर दूसरा गियर लगाना है, वो सारा कर ले। अब ये थोड़ी ना जो नया आया है वो सीधा ट्रैफिक में गाड़ी निकाल देगा यार। तो उसने अपने अकॉर्डिंग सोचा कि हाँ ऑप्शन दे देते हैं, कर लेंगे, पर वो लोग समझ नहीं पाए, लोगों को समझ में नहीं आया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा यार इसमें बनेगी नहीं बात, तो उन्होंने सेम एक साल के अंदर ही 8.1 दे मारा कि इज्जत तो बचानी पड़ेगी ना। क्योंकि कंपटीशन ये नहीं है कि सिर्फ बाई गाड़ी में रहता है, कंपटीशन आपका माइक्रोसॉफ्ट में जो विंडोज में भी है। अगर उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट अपना वर्जन चेंज नहीं करती तो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स वगैरह हैं आपके, उसकी तरफ लोग भागते, उसकी जगह कोई और ले लेता। आपको चार्ट दिखाऊंगा मैं आगे नेक्स्ट आपके लेक्चर्स में कि कौन सा ओएस कब आगे बढ़ा था, ये आपको कराएंगे, ठीक है ना। तो 8.1 आया पर वो भी इतना खास काम नहीं कर पाया। 3 साल दिखा देने कि हाँ 12 13 14 चला 8.1, पर कोई खास रेस्पॉन्स था नहीं इसका भाई। मतलब यूजर्स इतने बन नहीं पाए। 7 ही इस टाइम यूज किया करते लोग बाद में, ये मान लो विंडोज 10 आने तक है ना 7 यूज किया करते। फिर आया आपका 15 में विंडोज 10, अच्छा था, नया लगा। पर प्रॉब्लम एक थी यार कि कई लोग सोचा करते 2 GB रैम अगर हमने डाल दी तो विंडोज 10 हमारी चल जाएगी। पर भाई वो कहते हैं ना कि एक इंसान का पेट 2 रोटी खाने से भर जाता है। भर जाता है मतलब नहीं कि हाँ पूरा फुल हो गया भाई, ठीक है ना। अब इसकी जो 2 GB रैम से इंस्टॉल तो हो गई है, इसकी अपडेट इतने हैवी आए। अब हैवी अपडेट आएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन भी तो हैवी चाहिए। तो विंडोज 10 इन्होंने काफी अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया। विंडोज 10 आज के टाइम पे अगर हम बात करें, अब बात कर रहे हैं साथ में हम ये वाला बाद में करेंगे। फिर हमारा यहाँ पे आया 2021 में विंडोज 11। तो भाई जब अगर हम बात करें विंडोज 10 की और 11 की, इंपॉर्टेंट है भाई आपका विंडोज 10 और 11। जब 11 आया ना, तो जैसे मान लो कि मैंने इसी महीने मैंने, आपका नवंबर है, अभी नवंबर 2025 में आपने अभी कल आपने लैपटॉप बाय किया, उस वाले में विंडोज 10 थी। और आज अगर आपको कोई फ्रेंड बाय करने जा रहा है तो उसको विंडोज 11 मिल रही प्री इंस्टॉल। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि यार अगर ऐसे तो भाई फैसिलिटी हो जाएगी, और जो अपने कस्टमर है वो कहेंगे यार हमारा दोस्त हो गया। तो विंडोज ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक ऑफर निकाला। उन्होंने बोला क्लियरली कि भाई कुछ चार्ज नहीं पे करना आपको। जिसने विंडोज 10 के साथ में अपना लैपटॉप बाय किया है उसको हम फ्री में अपग्रेड करके देंगे कि भाई आप विंडोज 11 आपका फ्री में अपग्रेड होगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। अब साथ उसने ये और ऑप्शन दिया कि अगर आपको पसंद आई विंडोज 11 तो ठीक है, अगर नहीं आई ना तो फिर से आपका विंडोज 10 कर देंगे। तो यूजर टिक गया ना उसके। अब इस टाइम पे आपको क्या लग रहा है कि विंडोज 10 चली होगी 11 चली होगी? 10 चली भाई। यूजर मोस्टली यूजरों ने कोई जो सेटिस्फाई नहीं हो पाए 10 से, पर धीरे धीरे लोगों ने थोड़ा सा उसको भी एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो विंडोज 11 भी लोगों को अच्छी लगी। अभी अगर हम बात करें, विंडोज 10 11 दोनों ही अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। विंडोज 10 को लोग प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं आज के टाइम पे भाई, प्रेफरेंस ज्यादा है, ठीक है ना।
इंस्टॉल का अगर किसी के पास विंडोज 10, ये तो चलो कर दिया मैंने, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं विंडोज सर्वर की भाई। अब विंडोज सर्वर क्या होता है, आपने सुना आज से पहले? नहीं सुना? देखो, जब अगर हम एक ऑफिस में बात करें जिसमें एक सर्वर से क्लाइंट्स अगर ऐड होते हैं आपके, तो वहाँ पे जिस तरह हम यूज करते हैं विंडोज सर्वर का, ठीक है ना। विंडोज सर्वर आपका जो है ये सिर्फ सर्वर लिखा हुआ है, पर इन सबसे पहले सेम लगता है विंडोज सर्वर आपका, ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो जो सर्वर 2003 आया, 2003 में, ये भी हमने नहीं सीखा था, हमारे टाइम से पहले ही था। जब हमने सीखना स्टार्ट किया था उस टाइम हमारा विंडोज सर्वर 2008 आया था, उस टाइम हमने सीखना स्टार्ट किया था। तो विंडोज सर्वर 2008 हमने यहाँ पे यूज किया, अच्छा था। फिर 9 में आया R2, इट वॉज रियली फैंटास्टिक। आपको कैसे इंस्टॉल करेंगे साथ में सिखाया जाएगा आपको, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। पर जैसे आप सिंपली कोई कोर्स करते हैं हार्डवेयर का, नेटवर्किंग का सिंपल कोर्स करते हैं, तो वो नेटवर्किंग पार्ट इससे इसमें नहीं आएगा आपका। उस टाइम जब आपका 2008 में, और आपका जो विंडोज सर्वर 2008 आया था, सर्वर 2008 R2 आया था 2009 में, आपका सर्वर 2012 आया था 12 में। उस टाइम पे क्या था भाई कि हमें थोड़ा सा अलग तो लगा करता, पर ये कि चीजें सीखने की अगर हम बात करें तो आज के टाइम यूजर्स आपको इनके ज्यादा मिल जाएंगे, इनके यूजर आपको मिलेंगे। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि विंडोज सर्वर होता है क्या है, ठीक है ना। तो इंस्टॉल वगैरह कैसे करेंगे सारा आपको ये सिखाया जाएगा, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। फिर आपका 12 में आपका सर्वर 12 आया था, फिर आपका 12 R2 आया था, 16 आपका आया था, लेटेस्ट आपका चल रहा है सर्वर 2022, ये आपका 21 में आया था आपका। अगर हम जॉब्स की बात करें कि अगर उस टाइम पे जब मैंने ये जो 9 में 8 में आपका ये सर्वर 2008 आया है, उस टाइम पे जब हमने सीखा था तो उस टाइम इसका कोर्स हुआ करता MCITP, माइक्रोसॉफ्ट IT प्रोफेशनल, इसका ये नाम हुआ करता है भाई, ठीक है ना। अब बाद में इसका नाम चेंज होके हो गया MCSC, ठीक है ना। पहले MCITP था, हो गया इसका MCSC, ठीक है ना। आपका CCN वगैरह क्या होता है आपको बाद में बताऊंगा बाद में। अगर सिंपल आप करते हैं तो आपका जैसे नेटवर्किंग, हार्डवेयर नेटवर्किंग बोल देते हैं हम, हार्डवेयर नेटवर्किंग जैसे बोलते, इसी कैसे हम बोलते हैं CCN ने MCSC, ये आपका IT प्रोफेशनल कोर्स करते हैं ना, जैसे BC स्ट्रीम के बच्चे हैं, बीटेक के हैं, BE के हैं, इस तरीके से। एक और बात, बीटेक और BE में इतना डिफरेंस नहीं होता, पर BE की अगर हम बात करें तो BE होता है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग आपका होता है, बीटेक होता है बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसके बारे में क्या क्या होता है बाद में बताएंगे। तो आपने यहाँ पे इतना पढ़ा आपने, तो भाई ये इसके है। अब आपने देख तो लिया कि हाँ भाई इसमें विंडोज XP आया था, विस्टा आया था। अब इसका कौन कौन से वर्जन आए थे, तो सारे यहाँ पे लिस्टेड है। ये जो फाइल है आपकी, ये मैं आपकी अपलोड कर दूंगा, ये फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस फाइल में आपका सब कुछ आपका मेंशन है कि कौन सा जो आपका वर्जन है कब आया था। देखो यहाँ जैसे आपका विंडोज 1.01 आपका आया था नवंबर 95 में, फिर आपका 1.0 आया, 2 आया आपका 96 86 में आपका आया। सारे वर्जन आपको यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो इसमें इसके साथ साथ में एक बार देखिए, इनका कोड नेम साथ में दे रखा है इनका। जैसे कि आपका मार्शमैलो है, कौन सा वर्जन है एंड्रॉइड का, 8 या 9 10 कौन सा है, आइसक्रीम सैंडविच कौन सा है। तो जो कोड नेम होता है जैसे एंड्रॉइड वर्जन का भी होता है, इस तरीके से सबका कोड नेम होता है। इसका कोड नेम का था विंडोज का, इसमें यहाँ पे इंटरफेस मैनेजर था। देखिए यहाँ पे इसका कोड नेम क्या है, एंटीगा रेजल है, 3.11 का क्या है, स्नोबॉल है। इस तरीके से कोड नेम इनका है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। विंडोज में यहाँ पे मिलेनियम मुश्किल और फ्री स्टाइल इसमें ये थे। आपका XP आया, XP में आपके ये वाले वर्जन से आपके विस्टा आपका, ठीक है ना। विंडोज विंडोज 7 को विंडोज 7 ही कहा यहाँ पे था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये वाली चीज जो मैंने आपको XP का बताया था, मैंने XP में आपका आया था विंडोज XP स्टार्टर्ड, विंडोज XP होम, विंडोज XP प्रोफेशनल। इसमें आपका साथ में आया था विंडोज XP 64 बिट एडिशन। तो 64 बिट 32 बिट आपको बताया था मैंने, प्रैक्टिकली आपको जब इंस्टॉल करेंगे वो भी दिखाऊंगा आपको मैं कि 32 आपका 86 और 64 में क्या डिफरेंस होता है, आपको प्रैक्टिकली बाद में कराऊंगा मैं। अभी बिट की बात नहीं कर रहे हैं हम इतना ज्यादा, ठीक है, सिर्फ वर्जन की से बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने साथ में दे रखा है, यहाँ पे स्टार्ट किया आपका वर्जन आ गया। ये एडिशन जितने इसके आए थे, जैसे आपका विंडोज 10 आपने सुना होगा, पर विंडोज 10 के एडिशन कौन कौन से आए हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे है ना 3. वो आपका आया, देखो ये एडिशन इसके हैं विंडोज यहाँ पे XP के। फिर आपका आया विंडोज विस्टा, देखो विंडोज विस्टा स्टार्टर, होम बेसिक, होम प्रीमियम,
बिजनेस एंटरप्राइज अल्टीमेट, ऐसे आपको हर एक में मिलेगा। 7 में इसकी ज़्यादा बड़ी वर्जन बढ़ गई, स्टार्टर है, होम बेसिक है, होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज अल्टीमेट। जब आप इंस्टॉल करेंगे ऑप्शन आएगा, इसका लिस्ट आएगी, इसी इसमें से कौन लेना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसको डिफाइन बाद में करूंगा मैं, ऐसे इतना कर रहे हैं यहाँ पे हम। जब 8 आया आपका तो भाई 8 में से 3 वर्जन है, विंडोज 8, विंडोज 8 प्रो, 8 एंटरप्राइज, फिर 8 बना है आपका, ठीक है ना। अब 10 देखो, 10 में कितने बना आपके, कितने हैं 10 में? होम प्रो, एजुकेशन, एंटरप्राइज प्रो, फॉर वर्क स्टेशन। अब वर्क स्टेशन क्या होता है आपको बताएंगे, वर्क स्टेशन कैसे क्या होते हैं, वर्क स्टेशन में कैसे क्या काम करते हैं बताऊँ आपको मैं, ठीक है ना। 10s आया, एंटरप्राइज LTSC आया, आपके यहाँ पे 11 में देखो आपका। अब कई होते हैं हमारे तो विंडोज कौन सी, विंडोज 11 होम है, प्रो फॉर वर्क स्टेशन है, एजुकेशन, एंटरप्राइज, ऐसी इतने सारे आपके पास होंगे, ठीक है ना। तो जब इंस्टॉल करेंगे ना आपको सारी चीज़ दिखाई जाएगी कैसे कैसे आपको इसने काम किया भाई। अब यहाँ पे देखो इसके कोड नेम के साथ में इनका आया हुआ है सारा सारा, कब क्या रिलीज हुआ सारी डेट इसमें लिखी हुई है यहाँ पे, जो डेट वगैरह सारी इसमें मेंशन है। तो इन सब चीज, इन सब डिटेल्स को अपने अकॉर्डिंगली चार्ट जैसे बना रखा है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा जैसे चार्ट बना रखा है ऐसे चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। एंड ट्राई एटलीस्ट कि आपको 7 से आगे का तो एटलीस्ट जितना उसके आपको बेस्ट सब याद रहे। 7 का ही चलो ये नहीं है तो एटलीस्ट आपको 10-11 का तो 100% आपके माइंड में होना चाहिए कि 10-11 की जो वर्जन कौन कौन से हैं सारा आपको होना चाहिए। और बाकी आपको अगर आपको ईयर याद नहीं है तो एटलीस्ट आपको वर्जन पता होने चाहिए, आपके एडिशन कौन कौन से इसके सारे पता होने चाहिए इसके, ठीक है ना। तो एक लिस्ट इसकी यहाँ बना लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम जो इसके बाद जो और ओएस हैं सभी ओएस का पढ़ेंगे इसके साथ में। और ओएस अपने रीड करने के बाद में फिर वन बाय वन सब ओएस को इंस्टॉल कैसे करेंगे, ट्रबल शूटिंग कैसे होती है, ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे, फायरवॉल वगैरह, ये सब चीज़ें आप वन बाय करेंगे, ठीक है।